धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं, और अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कैसे जो त्योहार का माहौल है उसको खराब किया जाए, उसका प्रयास है। का चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। ये भाजपा वाले लोग केवल शहर में रहते हैं। अब गांव में आइए ना, हमारे गांव में क्या ये लोग बात करता है? हमारे गांव में क्या रामनवमी नहीं होता है क्या? हमारे गांव में होली नहीं होता है क्या? भाजपा वाला का संतुलन खो चुका है, वो कुछ भी बोल सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम जाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव को दूर करके एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था कायम किया है जहां हर जाति हर धर्म हर संप्रदाय का लोगों का सम्मान है। असली सनातन धर्म के हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन वाले। ये चंद लोग दो कट्ठा में रहने वाला गली का मोहल्ला का लोगों को नहीं पहचानता है। अपना पहचान जताने के लिए ये लोग ऐसे करता है कि भाई उसके आका उनको पहचान ले। ये तो बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत माहौल खराब किया जा रहा है। देश आज़ाद सिर्फ हिंदू का लड़ाई में नहीं हुआ है। अगर हम आज के दिन में अगर भगत सिंह को हम बोले कि उनका आदर है हमारा ये में शहीदों का, तो अशफाक उल्लाह खान का भी आदर और सम्मान कम नहीं है। हजारीबाग में मंगला आरती के दौरान हुए पथराव के बाद आज भाजपा के तमाम विधायक जो है वो विधानसभा के बाहर धरना पर बैठे, हाथों में तख्ती लिए थे। हिंदू विरोधी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को बता रहे थे। वहीं जब इस पर सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों से जब हमने जवाब जानने की कोशिश की तो उन्होंने भाजपा पर क्या कुछ कहा, भाजपा के विधायकों पर क्या कुछ कहा, कि सुनिए। आप लोगों को क्या लगता है मारपीट होते रहे? नहीं ना। सरकार बहुत तरह के चीज़ों को देखती है और इस राज्य में देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपके मीडिया के सामने से, ये 90 के दशक से पहले, क्योंकि मेरा जन्म तो पहले हुआ है, तो मैंने देखा है, चाहे वो सरहुल का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो या अन्य किसी भी धर्म का कोई शोभा यात्रा हो, प्रोसेसन हो, जब भी गाना बजते थे तो रीज रंग के गाना बजते थे। लोग झारखंड की सुंदरता पे रीज रंग करते थे, यहाँ के संस्कृति पे गाना बजाना करते थे। किसी को चिढ़ाने या किसी को धमकाने का उस प्रकार का कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखता था। नतीजा क्या है कि झारखंड शांत था। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस प्रदेश से नहीं हैं, वो यहाँ पे अपना साख भी जमाना चाहते हैं और वो लोग उस क्षेत्र में अपनी साख को जमाने के लिए उनके पास रास्ता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस देखा जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, हजारीबाग में जैसे हमारे यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलता है, मैं ज़ोर ज़ोर से उस दिन बोलता हूँ जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन बाकी दिनों में मैं जय सीताराम करता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक भाईचारगी का एक त्यौहार है और उस दिन बजरंग बली जी का उद्घोष का त्यौहार रहता है, उसका जयंती रहता है। तो लेकिन आज अगर हम अभी हम लोग का होली ख़त्म हो गया, अभी तक रंग चलेगा, लेकिन अगर अभी हम दिवाली मनाना शुरू कर दे तो लोग भी बोलेगा, या छठ करना शुरू कर दे तो लोग बोलेगा कि ये क्या कर रहा है। तो सबका एक अपना अपना समय सीमा होता है और प्रशासन ने जो रूट दिया है, मैं कल भी आ रहा था रात में, मेरी अपनी घटना है, हमारे क्षेत्र से जैसे ही मैं पार हो रहा था, क्षेत्र से लौट रहा था, तो दोनों साइड में लोग, कुछ नशा किए हुए लोग रामनवमी का लाठी लेकर के, झंडा लेकर के जा रहे थे। तो दोनों साइड से ब्लॉक था, ट्रक वगैरह, तो किसी प्रकार से पार हो। तो आगे एक कट था, तो मैं जैसे ही कट मोड़ा तो कुछ लोग हल्ला करने लगा। तो मैं शीशा खोला और बोला कि रात में भी रोड जाम करोगे क्या तुम लोग? तो लोग मुझे पहचाना, बोला कि अरे दादा आप आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, विधायक है तो आप उसको जाने दिए, लेकिन एक ट्रक वाला भी जो है वो भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, आप उसको ऐसे नहीं रोक सकते हैं या किसी को नहीं धमका सकते हैं। एक साइड ब्लॉक करके चलता, दोनों साइड की आवश्यकता नहीं थी। एक साइड से चलता, कोई विवाद नहीं होता, वन वे करके गाड़ियाँ चल रही थी। तो इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़, चूँकि ये सर्वधर्म संपन्न देश है,
तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना पड़ता है। विधायक जी, इसमें एक सवाल होता है कि इन तरह के मामलों में प्रशासन और सरकार दोनों ही बैकफुट पे रहता है, इसीलिए कोई एग्जाम्पल नहीं सेट होता है और इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। नहीं, देखिए एक चीज़ है कि लोक कल्याणकारी सरकार का मंशा होता है कि हर लोगों को उनके सुविधा अनुसार उनको सहूलियत दिया जाए, लेकिन अगर उस सहूलियत का अगर आप दुरुपयोग करिएगा तब सरकार सख्ती पे आती है। नहीं तो त्यौहार मनाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप रात को आप ही के पड़ोस में अगर डीजे बजेगा 2 बजे रात को, एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो आपको भी खराब लगता है, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सारे धर्म को अपने अपने विधि विधान अपने अपने इच्छा अनुरूप मनाने का अधिकार है, तो यहाँ पे दूसरे को केवल डिस्टर्ब करके धर्म को या त्यौहार मनाने का अधिकार किसी को सरकार नहीं कानून देती है। भाजपा तो बोल रही है सिर्फ होली और हिंदुओं का त्यौहार नहीं, आप लोग। अब ये भाजपा वाले लोग केवल शहर में रहते हैं। अब गांव में आइए ना, हमारे गांव में क्या ये लोग बात करता है? हमारे गांव में क्या रामनवमी नहीं होता है क्या? हमारे गांव में होली नहीं होता है क्या? हमारे गांव में सरूल नहीं होता है क्या? ये चंद लोग 2 कट्ठा में रहने वाला गली का मोहल्ला का लोगों को नहीं पहचानता है। अपना पहचान जताने के लिए ये लोग ऐसे करता है कि भाई उसके आका उनको पहचान ले। एक आपने देखा होगा कि एक जो है कि एक उदंड लड़का मुख्यमंत्री तक पथराव किया, इसीलिए पथराव किया कि भाई वो हाईलाइट हो। तो ऐसे कई एक मसले होते हैं, ऐसे कई एक मुद्दे होते हैं, और ऐसे लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज भी करना। बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा तो हीरो बनाने के ऐसे लोगों को क्या हो सकता है? जो कुछ नया कर रहा है समाज के लिए, उनको हीरो बनाइए। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आप लोग झारखंड में हिंदुओं का त्यौहार मनाने नहीं दीजिएगा, पत्थरबाजी कर दे रहे हैं। देखिए, भाजपा वाला का संतुलन खो चुका है, वो कुछ भी बोल सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम जाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव को दूर करके एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था कायम किया है जहां हर जाति हर धर्म हर संप्रदाय का लोगों का सम्मान है और योग्यता के आधार से मापदंड के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दिया जाता है, प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। अगर बात करेंगे धर्म का तो निश्चित रूप से वो हमेशा हिंदू मुस्लिम का धर्म करके मंदिर मस्जिद का बात करके उन लोगों को लुभाने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को लूटने का काम किया। होली और रामनवमी क्यों? हाँ, होली और रामनवमी क्यों? उसी में तो हो रहा है दंगा। सब चीज हो रहा है, किसी में दंगा नहीं होगा। अगर मानसिकता विचार आप सही रखेंगे तो कोई दंगा नहीं होगा। देश आज़ाद सिर्फ हिंदू का लड़ाई में नहीं हुआ है। अगर हम आज के दिन में अगर भगत सिंह को हम बोले कि उनका आदर है हमारा ये में शहीदों का, तो अशफाक उल्लाह खान का भी आदर और सम्मान कम नहीं है। जम्मू कश्मीर को कश्मीर बना रहे हैं। भाषा क्या है उनके पास, क्या बोल सकता है? कौन सा मुद्दा हम लोग छोड़े, कौन सा काम हम लोग छोड़े हैं? इसलिए उनको इलाज कराने बोलिए, करके जाने बोलिए, इलाज कराने। झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम भाईचारा तालमेल से ये राज चला है, और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा, और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं, और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेगी। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा। इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हम लोग असल सनातन धर्म के रहने वाले हैं, समझ गए, और वो नकली हैं, वो नकली नाटक करते हैं। असली सनातन धर्म के हम लोग हैं इंडिया गठबंधन वाले। तो आरोप लग रहा है कि सरकार की ओर से संरक्षित किया जा रहा है लोगों को। देखिए, आरोप लगाना तो यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र है, एक दूसरे पर आरोप लगाना। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग ही असली सनातन है, ये नकली लोग हैं। कार्रवाई होगी जो पत्थरबाज है, कार्रवाई होगी जो निश्चित सरकार लैंड ऑर्डर के प्रति गंभीर है
और जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। जो मुझे मालूम है कि वहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद के पास थोड़ा सा नाराबाजी हुआ, उसी में दोनों तरफ फिर शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी गिरिडीह में भी हुई है, उसके बाद रामनवमी के पिछले साल की अगर बात करें तो उस समय भी बड़का गांव में भी हुआ था। इस तरह की जो ये हो रहा है, देखिए ये तो बीजेपी द्वारा षड्यंत्र के तहत माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं, चाहे गिरिडीह हो, बड़का गाँव हो या हजारीबाग हो। मैं भी उस वक्त जागा हुआ था, 12-1 बजे तक बात किया तो सब कंट्रोल। मंत्री जी, हर बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको बोले हैं कि दोनों पार्टी से उठाइए, अपने मेन आदमी को उठाइए, सब ठीक हो जाए। हर साल हजारीबाग में ऐसा क्यों होता है? हजारीबाग के कम्युनिटी से अधिक है, इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ का एटमोस्फेयर। तो सरकार आपकी कार्रवाई जो कार्रवाई तो हम लोग कर ही रहे हैं। रात में पूछिए क्या वहाँ हुआ, तो यहाँ बोले रात से है ही हम लोग छापामारी शुरू करवा दिया, जो है कि पकड़ने के लिए। अगर कहीं कोई इस तरह का मामला हुआ होगा तो प्रशासन अपना कार्रवाई तो किया होगा। उनके त्योहार को टारगेट किया जा रहा है। आपको मालूम है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं, और अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कैसे जो त्योहार का माहौल है उसको खराब किया जाए, उसका प्रयास है। अगर कोई मामला आया है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी।